नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा इस समय जो टॉपिक चल रहा है, जो प्रकरण चल रहा है, वो आपके व्याकरण का है। और व्याकरण में इस समय जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपके शब्द शुद्धि। अर्थात हमारे इस समय जो पढ़े जा रहे हैं, अर्थात इस समय हमारे द्वारा जो टॉपिक पढ़े जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इन टॉपिकों से आपके हर भर्ती परीक्षा में 2 से 3 या 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारा इससे पूर्व का जो टॉपिक था वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट टॉपिक था, और टॉपिक था अपने वाक्य शुद्धि, जिसे हमने ट्रिक के माध्यम से समझा। अब उसी क्रम में हम अपना जो आज का टॉपिक, आज का प्रकरण पढ़ रहे हैं वो है शब्द शुद्धि, और इसे भी हम आज ट्रिक के आधार पर ही समझेंगे। आज वो 10 इंपॉर्टेंट ट्रिक आप लोगों को बताई जाएगी, जिनके माध्यम से आप शब्द शुद्धि टॉपिक को लगभग 90% तक सही कर देते हैं। दोस्तों, जो आपकी ये ट्रिकें हैं, ये सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। दोस्तों, सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, विस्तृत पढ़ना होता है, डीपली पढ़ना होता है। तो आगामी कक्षा में और आपके इस शब्द शुद्धि टॉपिक को विस्तृत पढ़ाया जाएगा, लेकिन आज हम ट्रिक के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि शब्द को देखते ही आप किस तरह पता कर सकते हैं कि ये शुद्ध है या अशुद्ध। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम शब्द शुद्धि। जैसा कि यहाँ अपना टॉपिक है, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ शब्द शुद्धि में हमें शब्दों की शुद्धियों को देखना है, समझना है। तो शब्द शुद्धि में पहला नियम कह सकते हैं या ट्रिक, जब किसी भी शब्द में डे, टे, डे, णे, टे, डे, दे और है, इन 5 वर्णों का, ये संयुक्त अक्षरों का, इन वर्णों का प्रयोग संयुक्त अक्षर में इनका प्रयोग हो तो इनके साथ हल चिन्ह लगाकर शब्द बनाए जाते हैं। जब इनका संयुक्त रूप से प्रयोग हो, यानी कि ये जब एक से अधिक प्रयोग में लिए जाए, यानी कि जब एक ही वर्ण 2 बार प्रयुक्त हो और जब एक वो पूर्ण और एक बार अपूर्ण हो, ऐसी स्थिति में जब ये वर्ण का प्रयोग हो तो वहां एक वर्ण जो आपका प्रयुक्त होता है वो हलंत के साथ प्रयुक्त होगा, वो वाक्य सही माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, अपने शब्द है सट्टा, तो यहां सट्टा हमने टे के नीचे ही टे लेकर लिखा है। तो दोस्तों, जो ऊपर लगा हुआ है वो आधा है और नीचे लगा हुआ पूर्ण माना जाता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा पूर्ण है कौन सा आधा है। इसको लेकर इसका शुद्धिकरण ये होगा दोस्तों, सट्टा से आधा टे जिसके साथ हलंत और टा, सट्टा। ऐसा ही शब्द हड्डी है और आपके डे के नीचे डे था, तो यहां डे अलग से अर्ध डे और डी हो जाएगा। बुद्ध का बु और आधा दे और धे बुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार विद्यालय शब्द है, उसमें विद्या दे ये जुड़ा हुआ, तो दे अलग से हलंत ये के साथ आएगा, वो शुद्ध माना जाएगा। और इसी क्रम में प्रसिद्ध का प्रसिद्ध दे हलंत होगा, उद्धार का उद्धार हो तो आपके दे हलंत होगा। कहने का भाव, जब डे, टे, डे, णे, टे, डे और दे और आपके है का प्रयोग अगर एक से अधिक वर्णों के रूप में संयुक्त रूप में हो रहा है दोस्तों, तो वहां ये वर्ण जब संयुक्त रूप में आ रहे हैं तो हलंत रूप में होंगे, अर्थात इन वर्णों के साथ क्या लगाया जाएगा दोस्तों, हलंत लगाया जाएगा। इसी क्रम में आपके दूसरा नियम या दूसरी ट्रिक, ये और वह का प्रयोग विकल्प से हो तो वहां स्वरात्मक रूपों का प्रयोग करें। यानी कि जब इनका प्रयोग विकल्प स्वरूप हो तो आप इनके स्थान पर स्वर से युक्त आपके वर्णों का प्रयोग करें। जैसे बधाई, तो बंधाई स्वर से युक्त, गई गई स्वर से युक्त, पियो पियो स्वर से युक्त, बाएं बाएं स्वर से युक्त, शोभे सोए स्वर से युक्त, जावे जाए स्वर से युक्त, आवो आओ
स्वर से युक्त, खावो खाओ स्वर से युक्त। तो दोस्तों जब ये और बै का प्रयोग विकल्प से हो तो वहां हमें इनका स्वरात्मक रूप ही प्रयोग में लेना है, स्वर से युक्त रूप का प्रयोग करना है ये और वह के स्थान पर। जैसे यहां बै के स्थान पर ए का प्रयोग, ओ का प्रयोग है, यहां यह के स्थान पर ई का प्रयोग और ओ ए का प्रयोग है, यानी स्वरात्मक सही माना जाएगा इनका रूप। इसी क्रम में तीसरा नियम, तीसरी ट्रिक दोस्तों, जहां थे मूल तत्व हो वहां यह को लिखा जाएगा, यानी कि मूल रूप से जहां आपके थे वर्ण आ रहा है तो वहां ये को लिखा जाएगा। जैसे स्थाई तो स्थाई, अन्यायी अन्यायी, इसी प्रकार स्थायित्व स्थायित्व, उत्तरदायी उत्तरदायी। तो इस प्रकार यहां ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। तो जहां थे मूल तत्व हो या मूल शब्द में हो तो वहां यह को लिखा जाएगा, इस क्रम में आपका वाक्य शुद्ध माना जाएगा। चौथी ट्रिक या आप नियम कह सकते हैं दोस्तों, विभक्ति चिन्हों को संज्ञा शब्दों से अलग व सर्वनाम शब्दों के साथ लिखे। अगर कहीं किसी वाक्य में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है तो उसे संज्ञा से तो अलग लिखना है, लेकिन सर्वनाम के साथ विभक्ति का प्रयोग हो सकता है दोस्तों। जैसे देखिए आपके शब्द है राम ने, तो यहां राम संज्ञा है तो राम ने अलग लिखा जाएगा। सीता से तो सीता से इस प्रकार अलग होगा। उसने तो यहां उस आपके सर्वनाम है तो उसने मिलाकर लिखना होगा। तुमने तो तुमने मिलाकर, उसको उसको मिलाकर और तुमको तुमको मिलाकर लिखना होगा। कहने का मतलब अगर विभक्ति चिन्ह संज्ञा के साथ लगाया जा रहा है तो उसे संज्ञा से अलग करके लिखना होगा। अगर सर्वनाम के साथ लगाया जा रहा है, वो सर्वनाम से अलग है तो उसे सर्वनाम से जोड़कर लिखा जाएगा। इसी क्रम में पांचवा नियम या ट्रिक दोस्तों, सा सी से, जैसा जैसी जैसे, इनसे पूर्व योजक चिन्ह का प्रयोग करें। जब ये शब्द आपके प्रयोग में लिए जा रहे हैं तो इनसे पूर्व हमेशा योजक चिन्ह लगाए। जैसे तुम सा तो तुम सा, ये योजक चिन्ह लग जाएगा। कम से कम तो कम से कम, या इस जैसे, कभी ना कभी तो कभी न कभी, या शान व शौकत शान व शौकत। तो इस क्रम में जब सा सी से, जैसा जैसी जैसे, इनसे अगर कोई शब्द बन रहा है तो उनके मध्य उससे पूर्व योजक चिन्ह का प्रयोग होगा दोस्तों। इसी क्रम में आपकी ट्रिक छठी या छठा नियम, ही भी तो सो तक भर श्री जी, अव्यय शब्दों को हमेशा अलग लिखा जाए। जैसे हमने यहां लिखा आप ही, या आपके शब्द है श्री राम, शब्द है रात भर, तो इन्हें हमें अलग करके, जैसे आप ही, श्री राम, रात भर, ऐसे अलग अलग करके लिखना होगा। गुरुजी को गुरुजी, या अभी तक को अभी तक, इस क्रम में इनका प्रयोग होगा दोस्तों। कहने का भाव, जब ही भी तो शो तक भर श्री जी आदि अव्यय शब्द हो और वो किसी शब्द से जुड़वा हो तो उसे अलग करके लिखा जाए। अगली ट्रिक, अगला नियम, संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचम वर्ण हो और बाद में उसी वर्ग का वर्ण हो तो पंचम वर्ण अनुस्वार बनेगा। यानी कि कोई भी संयुक्त व्यंजन है और उसके साथ पंचम वर्ण आ रहा है तो, और पंचम वर्ण उसी वर्ग का है जिस वर्ग का कोई वर्ण आ रहा है, तो पंचम वर्ण किस में बदल जाएगा दोस्तों, अनुस्वार में। जैसे संकल्प, तो यहां संकल्प, यहां पंचम वर्ण अनुस्वार में, ऋणे अनुस्वार में बदल जाएगा क्योंकि क का ही ये आपके अंतिम ऋणे है। शुभंकर, तो शुभंकर वही ऋणे का अनुस्वार हो जाएगा। संक्षेप संक्षेप, अलंकृति अलंकृति। इसी प्रकार अगर संयुक्त अक्षर से पूर्व कोई पंचम वर्ण हो और वो संयुक्त अक्षर इस जिस वर्ग का है उसका ही कोई पंचम वर्ण आ रहा है तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, अनुस्वार। अगली ट्रिक या अगला नियम आपके आठवां, विसर्ग के पश्चात से या शे आए तो
विसर्ग को यथावत लिखा जाता है या उसके स्थान पर अगला वर्ण अपना रूप ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब विसर्ग के बाद से आ रहे हो तो विसर्ग या तो जैसा है यथा स्थिति में प्रयोग लिया जाएगा या विसर्ग के स्थान पर आने वाला वर्ण यानी कि से ही हो जाता है। जैसे दुशासन या तो दुशासन हो जाएगा या दुशासन हो जाएगा। निस्संदेह तो निसंदेह या निस्संदेह हो जाएगा। तो इस क्रम में आपका 8वां नियम होगा दोस्तों या ट्रिक होगी। 9वां नियम या 9वीं ट्रिक, जहां से एवं से एक साथ प्रयुक्त हो तो वहां संक वाला से पहले आएगा तथा से बाद में आएगा। जैसे शासन, प्रशंसा, नृशंस या शासक, यहां संक वाला पहले है और स्लेट वाला बाद में आएगा दोस्तों। इस क्रम में आपको देखना है। इसी क्रम में यहां जहां से एवं षटकोण वाला से यानी शंख वाला से और षटकोण वाला से भी एक साथ आ रहे हो तो वहां भी शंख वाला से पहले और षटकोण वाला से बाद में आएगा। जैसे शोषण, जैसे शीर्षक, जैसे विशेष, वेशभूषा, विशेषण, शेष आदि शब्द। तो देखिए दोस्तों, जहां संक वाला से और स्लेट वाले से का क्रम हो तो वहां संक वाला से पहले और स्लेट वाला बाद में, जहां संक वाले से और षटकोण वाले से का क्रम हो वहां स्लेट संक वाला से पहले और षटकोण वाला से बाद में होगा दोस्तों। ये ध्यान रखना है आपको शब्दों में। अगला अंतिम 10वां नियम या ट्रिक देखिए, जब रे किसी अक्षर के ऊपर लगा हो यानी कि आधा रे हो, जब किसी वर्ण के ऊपर वो लगा हो तब रे अक्षर से पूर्व बोला जाता है, यानी कि रे का उच्चारण पहले होता है और उस अक्षर का बाद में होता है। जैसे आशीर्वाद, तो यहां बा के ऊपर लगा हुआ है तो रे के बाद में आशीर्वाद, निर्माण, पुनर्स्थापना, धर्म, कर्म, अर्थ या सरमाना आदि शब्दों में रे है। जिस वर्ण के ऊपर लगा हुआ है दोस्तों वो वर्ण रे के बाद बोलता है या उस वर्ण से पहले रे बोला जाता है। तो दोस्तों आज हमने शब्द शुद्धि में वो 10 ट्रिक या 10 नियम पढ़े हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी भर्ती परीक्षा में लगभग आपके 90% शब्दों को 90% शब्दों को इन ट्रिकों यानी इन 10 ट्रिकों के माध्यम से शुद्ध कर सकते हैं। अब इनके अलावा आगामी जो अपनी कक्षा होगी उसमें और हम देखते हैं कि आप किस प्रकार के शब्दों पर विशेष ध्यान दें जो अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो हमने पहला नियम देखा कि अगर ये पांचों वर्ण संयुक्त रूप से आ रहे हैं तो एक यानी कि इनके साथ हलंत हो जाएगा दोस्तों। यह बे का प्रयोग विकल्प से है तो स्वर वाला रूप है वो ज्यादा सही माना जाएगा या सही माना जाएगा। जहां थे मूल तत्व या मूल शब्द के रूप में है वहां यह को लिखा जाएगा, जैसे यहां आपने देखा। इसी क्रम में विभक्ति चिन्हों को संज्ञा से तो अलग लेकिन सर्वनाम से जोड़कर लिखते हैं दोस्तों। या सासेसी, जैसा जैसी आदि जो शब्द है इनके साथ योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। इसी क्रम में जहां आपके ये अव्यय शब्द हो तो इन अव्ययों को किसी शब्द विशेष से हमेशा अलग करके लिखा जाता है। संयुक्त अक्षर के रूप में पंचम वर्ण आ रहा है और उसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। इसी क्रम में 8वां नियम कि विसर्ग के पश्चात से या से आए तो या तो विसर्ग यथावत लिखा जाएगा या विसर्ग आने वाले से में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार आपके जहां शे, संक और स्लेट एक साथ प्रयुक्त हो तो संक वाला वर्ण पहले आएगा, स्लेट बाद में। या जहां संक और षटकोण एक साथ आ रहे हो वहां शंक पहले और षटकोण बाद में आएगा दोस्तों। इसी तरह अपना 10वां नियम अंतिम कि जब रे किसी अक्षर के ऊपर लगे तो वो अक्षर बाद में और रे पहले उच्चारित होता है। तो आज हमने ये 10 ऐसी ट्रिक या नियम देखे जिनसे हम हर भर्ती परीक्षा में शब्द शुद्धि के लगभग 90% शब्दों को शुद्ध या सही कर सकते हैं दोस्तों। बाकी की और जो कुछ बची हुई जो आपकी वर्णन है विस्तृत है वो हम आगामी कक्षा में देखेंगे। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो आपको अच्छी तरह इनको पढ़ना है और कोई समस्या है
तो अपने कमेंट से बताना है, अपने समाधान को प्राप्त करें, कमेंट से बताएं। अपने दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने इस चैनल के प्रति अपने स्नेह को प्रकट करें। दोस्तों अच्छा पढ़े आगे बढ़े। धन्यवाद।